अच्छा, आपके मन में कोई भ्रांति हो, उस भ्रांति का मैं छेदन कर दूं, उसका निवारण कर दूं। कुछ लोग मोक्ष सदगति क्या मांगते हैं, कोई अलग लोग होगा उसमें जाकर हम बस जाएंगे ना, ये सदगति यहीं पर है साहब, मोक्ष भी यहीं पर है, वैराग्य भी यहीं पर है और गति भी यहीं पर है। यदि संसार के समस्त कार्यों से हमारा मोह छूट रहा है, दुनिया के बंधन से हम आजाद हो रहे हैं, बेफिक्र हो रहे हैं, जो राम के हवाले श्याम के हवाले अपने जीवन को सौंप देता है, सच मानना उसके जीवन में यही वैराग्य है और यही त्याग है। त्याग का मतलब कोई घर को छोड़ करके बैरागी बाबाजी बनना, ये त्यागी नहीं है। त्याग का लक्षण ये है, हमारा जो मन संसार में फंस रहा है, विषय वासनाओं में फंस रहा है, आकांक्षा कामनाओं में फंस रहा है, बस वहां से निवृत्ति हो जाए, वहां से निकास हो जाए। उन निवृत्तियों से आपका जीवन निकल गया, सच मानना आपका मोक्ष हो गया, आपकी सदगति हो गई, आप जीते जी आजाद हो गए। मर जाने के बाद में किसी की मुक्ति होती है, किसी को मालूम है क्या? मेरे भी कितने पूर्वज गए, आपके भी पूर्वज गए होंगे। क्या किसी पूर्वज का जाने के बाद में पत्र आया कि बेटा हम सुखी हैं, दुखी हैं, नरक में, स्वर्ग में, या ऊपर है, नीचे, कहां है? कोई पता नहीं, और आता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है, हम जितने समय जिए उतने समय हमने किया क्या है। बस यहीं से मोक्ष स्टार्ट हो जाता है, यहीं से मोक्ष आरंभ हो जाता है। हमने कितने लोगों को सताया है, कितने लोगों की सहायता करी है, कितने लोगों से हमने काम लिया, कितने लोगों के हम काम आए हैं, कितनी बार हमने धर्म की खिल्लियां उड़ाई हैं, कितनी बार हमने धर्म की सौगंध खाई है, कितनी बार हमने धर्म की उल्लंघना की है। ये महत्वपूर्ण बात है। ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, कुछ मूल की बातें, उन बातों पर आप दृष्टि डाल दीजिए, उन पर अमल कर लीजिए, बस ये सार है। कभी किसी को गलती से किसी को कष्ट मत दो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो दूसरों को रुलाते हैं, मैं उनके जीवन में इतना कष्ट भर देता हूं, वो कितना भी प्रयास करें उनके जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं होता। और कितने लोगों से मैं मिलता हूं सुबह से शाम तक, ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कभी सुख आता ही नहीं। आएगा कैसे? जिन्होंने कभी किसी को सुख दिया ही नहीं, प्रदान ही नहीं किया। इसलिए जो आप दोगे आपको मिलेगा। मैं कई बार आपको आग्रह कर चुका हूं, इस कथा का कोई अंत नहीं है, लेकिन मेरा सुनाना, आपका सुनना सार्थक तभी है जब आप इस कथा के द्वारा अपने जीवन को बदलाव करें, बदलाव के रास्ते पर ले जाएं। और मैं कहता जाऊं, आप ऐसे गर्दन हिलाते जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं।